आप मेरा निकाह जबरदस्ती करवा सकते हैं, लेकिन सुहागरात जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जाजिम ने बड़े गुस्से से जहांगीर साहब से ये बात कही थी। जहांगीर साहब कहर भरी नजरों से उसे देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी की हैसियत से बैठी है। जाओ, जाकर मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत दो। वो चिल्लाए थे। मैंने हमेशा उन्हें बहन समझा है, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जाजिम का ये जुमला सुनते ही जहांगीर साहब ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। इतनी जोर का कि वो गिरते गिरते बचा। सफिया बेगम का हाथ सीने पर आया था, लेकिन शौहर के सामने बोलने का हौसला नहीं रखती थी। मैं कह रहा हूं, कमरे में जाओ और अपनी बीवी के साथ रात वैसे गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मैंने ना देखा तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। जाजिम की आंखें गुस्से के मारे सुर्ख हुई थी। कहने लगा, सबूत चाहिए आपको? तो ठीक है, अब मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी भतीजी की चीखों की आवाजें आपको सुनाई देंगी तो दरवाजे पर दस्तक मत दीजिएगा। ये कहता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ था, जहां डरी सहमी रुदाबा पता नहीं कैसे अपने आंसुओं पर जब्त बांध रही थी। कमरे में आते ही धाड़ से कमरे का दरवाजा बंद किया। रुदाबा बुरी तरह से उछल कर रह गई थी। आज तक उसने कभी भी जासिम को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली ख्वाहिश का नतीजा तो ना थी। वो यही सोच रही थी कि जासिम से कहेगी कि वो जबरदस्ती का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करेगी। वो चाहे तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। जासिम जैसे ही उसके पास आया तो रुदाबा कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करूंगी, ना ही तुम्हें इस बात पर मजबूर करूंगी कि तुम मेरे साथ कोई भी रिश्ता कायम करो। अभी रुदाबा की बात मुंह में ही थी कि जब वो चिल्लाकर बोला, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरे बाप के सामने मजलूम बनने का तुम्हारा ढोंग आज की रात मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारी शायद मुझ पर नीयत पहले ही खराब थी। तुम्हें कम लड़कों का चस्का था। तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे हमजोड़ शख्स से हो तो यकीनन तुमसे 5-7 साल बड़ा होगा और तुम्हारी अंदर की आग को तस्कीन नहीं पहुंचा सकेगा, जो कि कम उम्र और जज्बात से भरपूर लड़का पहुंचा सकता है। यह सुनकर रुदाबा के कानों से धुएं निकले और वो सोच भी नहीं सकती थी कि जासिम उसके बारे में इस तरह से बात कह सकता है। चलो उतारो अपना ये लहंगा और तुम्हें बताऊंगा कि जब 18 साल लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की पाकबाजी का सबूत नहीं होता, बल्कि मर्द की मर्दानगी का भी होता है। सुबह तक अपनी अब खैर मनाओ, ये कहकर वक्त जाया किए बगैर ही जासिम ने अपनी शर्ट उतारी थी और फिर, चाची जान, आप जानती हैं वो मुझसे छोटा है, सिर्फ खानदान में शादी की खातिर मैं अपने जज्बात का गला नहीं काट सकती। मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। खुदा के लिए मैं जासिम से निकाह नहीं करना चाहती। रुदाबा से जब सफिया बेगम ने जहांगीर साहब के फैसले के बारे में बात की तो वो हत्थे से उखड़ी थी। सफिया बेगम कहने लगी, तुम अपने चचा को अच्छे तरीके से जानती हो, हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं होती। रुदाबा कहने लगी, ये ज्यादती है मेरे साथ भी और जासिम के साथ भी। वो मुझसे छोटा है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। मुझे आप ही कहता है, आप मेरे साथ ही नहीं अपने बेटे के साथ भी जुल्म कर रही हैं। सफिया बेगम कहने लगी, तुम्हें जो बात करनी है अपने चचा से करो तो ज्यादा बेहतर है। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। खानदान बिरादरी में जो फैसला हो जाता है उसे तस्लीम करना पड़ता है। बचपन से रुदाबा ने खुद को चचा चची की ही सरपरस्ती में पाया था। जासिम की पैदाइश उसके सामने ही हुई थी। यूं समझ लें कि रुदाबा ने ही उसे चलना सिखाया था, उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाया था। अभी तक उसका यही हाल था। जब भी पढ़ाई में मुश्किल होती तो रुदाबा के कमरे में बेधड़क दाखिल हो जाता था, किताबें फैलाए बैठ जाता था। अब्बिया, आपके बगैर शायद मैं चल ही नहीं सकता।
जल्दी से मेरे टेस्ट की तैयारी करवा दें।